चकवाल में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश से मुताबिक नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। भिखारी कलाल डैम, पनवाल डैम, मसवाल डैम के बाद टूट गए। चकवाल की बात करते हैं, जहां क्लाउड बर्स्ट चंद घंटों में 423 मिलीमीटर बारिश हुई। शदीद बारिश के बायस पनवाल छोटा डैम टूट गया है। जहलम में भी तूफानी बरसात हुई है। नदी नाले बिफर गए हैं। बच्चों, खवातीन समेत दर्जनों अफराद फंस गए हैं। अब इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम जो तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत के हवाले से है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे मौके पर जब हैवी रेन्स की वजह से बहुत शदीद तरीन बारिशें जो हैं उनकी वजह से पाकिस्तान ऑलरेडी फेस कर रहा है हैवी किस्म के फ्लड्स जो हैं उन्हें उस मौके पर भारत की तरफ से पानी भी छोड़ा जाना और दरियाए झेलम के अंदर। और हमारी किस्मत खराब है कि भाई हमारे साथ पड़ोसी है, तो हम क्या करें, हम अपने पड़ोस की तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम अपनी स्मार्टनेस के साथ अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि हमने इस तरह के पागल नफसियाती जुनूनी किस्म के पड़ोसी को, जो कि हमारे पड़ोस मुल्क का प्रधानमंत्री बन चुका है, जिसके सीवी में क्या लिखा हुआ है कि मुसलमानों के खून से इसके हाथ रंगे हुए हैं, ये खेलते हैं माइंड गेम्स, ये लोगों की नफ्सियात के साथ खेलते हैं। ये जंगी जुनून रखने वाला जो शख्स है, ये जाहिल किस्म का जो शख्स है, इससे हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? ये तो किसी भी लेवल तक जा सकेगा ना। अभी भी खबर ये आ रही है कि रावी में हाई अलर्ट है, इंडिया फिर पानी छोड़ने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी दरिया है ना जी, वो मकबूजा कश्मीर से ना इंडिया साइड, इंडिया वाली साइड से उधर से निकल के हमारी साइड पे आते हैं, ठीक है। उन्होंने ना ऊपर डैम भी बना लिए हैं, तो उन्होंने अपना पूरा कंट्रोल किया हुआ है पानी के ऊपर। तो जब उनको नहीं जरूरत होती वो पानी छोड़ देते हैं, जब उनको जरूरत होती है वो पानी बंद कर लेते हैं। मतलब 75 साल के बाद आज पाकिस्तान के अंदर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि हम ये प्रिडिक्ट कर सकें कि अगले 24 घंटे के बाद बारिश कैसी होने जा रही है या कितनी बारिश होगी। पूरी दुनिया के अंदर ये वेदर पैटर्न्स को प्रिडिक्ट करने के लिए ऐसे सिस्टम्स आ चुके हैं, वो एक एक महीने आगे की प्रिडिक्शन कर लेते हैं। हमारे यहाँ 24 घंटे की प्रिडिक्शन ही की जा रही कि कम से कम वो नालों, नदी नालों के आसपास जो लोग मौजूद हैं उनको महफूज मकामात पर शिफ्ट कर दिया जाए, कम से कम जानी नुकसान तो ना हो। बड़ी खौफनाक किस्म की बारिशें जारी हैं, अल्लाह ताला रहम करे। लोग रुड़ गए हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंच चुका है, दर्जनों लोगों की जानें चली गई हैं। पाकिस्तानी फौज लोगों को रेस्क्यू कर रही है। रावलपिंडी में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस्लामाबाद के अंदर बड़ी तेजी से बनाई जाने वाली सड़कें और फीते काटे गए थे, वो सड़कें सारी बैठ गई हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त खौफनाक किस्म का पानी है जो कि यहाँ पर मौजूद है, तो निजाम जिंदगी बुरी तरह से पंजाब के अंदर मुअत्तल हो चुका है। और इस वक्त अभी भी पाकिस्तान हाई अलर्ट पे है, पाकिस्तान की फौज हाई अलर्ट पे है, और दुश्मन चूंकि कोई भी वीक मौका देख के कोई भी चीज कर सकता है, तो भारत पानी रोक कर भी जारियत करता है, पानी रोक कर भी टेररिज्म करता है, और अपने टेररिज्म के लिए पानी को इस्तेमाल कर रहा है, अपनी जारियत के लिए जो है एग्रेशन के लिए, ब्लेटेंट एग्रेशन के लिए पानी को यूज करता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि 25 करोड़ नफूस जो है उनकी जिंदगियां पानी के साथ अटैच्ड हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एक कहावत है, गरीबी में आटा गिला, वही आज पाकिस्तान के साथ हुआ है। पाकिस्तान में भारी बारिश के चलते हुए चारों तरफ पानी का जमावट हो ही रहा था। उधर से भारत ने पानी डैम की तरफ से छोड़ दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के 3 डैम के बांध टूट चुके हैं और कई सारे गांव ऐसे डूब चुके हैं और कई लोग अब पानी के घेरेबंदी के अंदर चले गए, जिसको लेकर पाक चीख रहा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। अब इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम जो तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत के हवाले से हैं, क्योंकि भारत अपनी जो एक खसलत है उससे बाज नहीं आया और भारत अभी जारियत करता है। भारत पानी को एक हथियार के तौर पर, एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करता है, और कभी पानी रोककर भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है, तो कभी भारत पानी अपना छोड़कर एक्सेस वाटर जो है उसे वहां से रिलीज करके भारत पाकिस्तान के खिलाफ अभी जारियत करता है। और इस वक्त भी इसी हवाले से एक तशवीशनाक खबर है। एक तरफ तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, फौज को तलब कर लिया गया है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद इस वक्त डूबे हुए हैं। रावलपिंडी में हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। चकवाल आगे जेलम तक इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और लोग जो है वो फंसे हुए हैं। पहली मंजिलें जो है घरों की वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुकी हैं। लोग छतों पर मौजूद हैं। नदी नाले जो हैं वो बह निकले हैं, दरिया जो है वो इस वक्त बिफर रहे हैं और पुल टूट रहे हैं, गाड़ियां बह रही हैं और यूं लग रहा है कि गाड़ियां कश्तियों की तरह डूबती हुई बह रही हैं। और ज्यादातर इलाके जो हैं वो दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद में F8 में जो 45 दिन में इंटरचेंज बनाया गया था उसकी सड़क बैठ गई है और इस वक्त गाड़ियां जो हैं वो पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर डूबी हैं और ऐसे घूम घूम कर। लेकिन इसमें जो हमने रिसर्च की है नाज़रीन इकराम, भारत जो कि आबी जारियत करता है, इस वक्त भी ये खदशात हैं कि नरेंद्र मोदी, क्योंकि देखें हमसाया नीच है, कमीना है, घटिया है, इस वक्त भारत जो है वो अभी भी आबी जारियत कर सकता है। पानी भारत इससे पहले खोलता ही तब है। पिछले दिनों भी अप्रैल के अंदर भी हमने ये देखा कि दरियाए झेलम जो है उसके अंदर भारत अनएक्सपेक्टेडली पानी जो है उसने रिलीज किया, वो एक्यूमुलेट हुआ, बारिशें हुई और अब सैलाबी सूरत हाल भी बन गई है। और इस वक्त मैं आपको ये देखूं कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे मौके पर जब हैवी रेन्स की वजह से, बहुत शदीद तरीन बारिशें जो हैं उनकी वजह से पाकिस्तान ऑलरेडी फेस कर रहा है हैवी किस्म के फ्लड्स जो हैं उन्हें, उस मौके पर भारत की तरफ से पानी भी छोड़ा जाना और दरियाए झेलम के अंदर। और इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि जो चकवाल के अंदर एक हिस्टोरिक साइट है, हिंदू टेंपल है, उसे भी पहुंचने वाला जो नुकसान है
उसे भी पहुंचने वाला जो नुकसान है वो भारत के भेजे हुए पानी का उसमें एक बहुत बड़ा अमल दखल है। यानी इस वक्त नरेंद्र मोदी की हुकूमत की पॉलिसीज देखें, इनकी मैं समझता हूं कि घटियापन की इंतहा देखें और इनके नीचपन की मैं इसे इंतहा कहूंगा, क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। और इस वक्त अभी भी पाकिस्तान हाई अलर्ट पे है, पाकिस्तान की फौज हाई अलर्ट पे है और दुश्मन चूंकि कोई भी वीक मौका देख के कोई भी चीज कर सकता है, तो भारत पानी रोक कर भी जारियत करता है, पानी रोक कर भी टेररिज्म करता है और अपने टेररिज्म के लिए पानी को इस्तेमाल कर रहा है, अपनी जारियत के लिए जो है एग्रेशन के लिए, ब्लेटेंट एग्रेशन के लिए पानी को यूज करता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि 25 करोड़ नफूस जो हैं उनकी जिंदगियां पानी के साथ अटैच्ड हैं। पानी की रवानी अगर भारत बढ़ाता है तो इसे उसका भी जवाब देना पड़ेगा, और पानी अगर भारत रोकता है, अब इस वक्त भी ये खदशा है कि पिछले दिनों भारत ने पानी खोला, वो एक्यूमुलेट हुआ, बारिशें ज्यादा हुई तो अब और ज्यादा सूरत हाल खराब है। लेकिन इस सब में मैं ये भी आपको बताता चलूं कि भारत एक मरतबा फिर कोई हरकत कर सकता है, उसके इम्कानात दोबारा से मौजूद हैं, जो कि इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट होगी। एंड देन पाकिस्तान विल बी लेफ्ट विद वेरी फ्यू ऑप्शंस। लेट्स बी ऑनेस्ट हियर ना, पाकिस्तान के पास फिर ऑप्शंस कम होंगे, और ऑप्शंस फिर आपको पता है जो कम जब हो जाते हैं तो फिर फेंटा ही लगता है भारत को। मैं एक और ये मंजर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जरा देखिएगा। ये वहां पे जो है अलार्म किस तरह बजाया जा रहा है, मतलब लोगों को अलार्म बजाने के लिए वो हैंड वाला, वो हाथ वाला तरीका जो है वो किया जा रहा है, मतलब इस दौर के अंदर भी। और मुझे ये पता लगा कि बेसिकली यहाँ पे जो इमरजेंसी फ्लड वार्निंग सिस्टम होता है ना, उसमें जो लगा हुआ है एक्चुअली नाला लई के ऊपर, मैंने सुना है कि वहाँ पे लगा हुआ है, उसकी बैटरी सुना है को चोरी करके ले गया। मेरे पास अनकन्फर्म रिपोर्ट आ रही है कि उसकी बैटरियाँ कोई चोरी करके ले गया। आप अंदाजा करें जरा, अब वो कितना कोई जलील इंसान होगा। आप अंदाजा करें कि जो फ्लड वार्निंग सिस्टम किस लिए होता है, लोगों की जान बचाने के लिए होता है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि कमबख्त कोई चोर आए और वो एम्बुलेंस के टायर चोरी करके ले जाए। तो यहाँ पे फ्लड वार्निंग सिस्टम की बैटरियां अगर कोई चोरी कर जाए, उसको तो मेरे ख्याल में फांसी की सजा देनी चाहिए लिटरली। तो वो मैनुअल सिस्टम के जरिए जो है अलार्म बजा बजा के जो है वो लोगों को बताया जा रहा है। मेरा जो एतराज़ है सारी चीज़ के अंदर, ओ भाई आप लोगों के पास कोई निज़ाम ही नहीं है कि आपको पता हो कि बारिश होने वाली। मतलब 75 साल के बाद आज पाकिस्तान के अंदर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि हम ये प्रिडिक्ट कर सकें कि अगले 24 घंटे के बाद बारिश कैसी होने जा रही है या कितनी बारिश होगी। पूरी दुनिया के अंदर ये वेदर पैटर्न्स को प्रिडिक्ट करने के लिए ऐसे सिस्टम्स आ चुके हैं, वो एक महीने आगे की प्रिडिक्शन कर लेते हैं। हमारे यहाँ 24 घंटे की प्रिडिक्शन ही की जा रही कि कम से कम वो नालों, नदी नालों के आसपास जो लोग मौजूद हैं उनको महफूज मकामात पर शिफ्ट कर दिया जाए, कम से कम जानी नुकसान तो ना हो। पानी का ऐसा रेला आता है और आपको 5 मिनट का टाइम भी नहीं लगता। सिर्फ आपको इतनी देर लगती है कि आप बस अपनी जान बचा सकते हैं तो बचा लें। सामान की तो परवाही ना करें, गाड़ी घर का सामान उसकी परवाही ना करें, बस अपनी जान बचाएं, बस ये सूरत हाल है। अभी भी खबर ये आ रही है कि रावी में हाई अलर्ट है, इंडिया फिर पानी छोड़ने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी दरिया है ना जी, वो मकबूजा कश्मीर से ना इंडिया साइड, इंडिया वाली साइड से उधर से निकल के हमारी साइड पे आते हैं, ठीक है। उन्होंने ना ऊपर डैम भी बना लिए हैं, तो उन्होंने अपना पूरा कंट्रोल किया हुआ है पानी के ऊपर। तो जब उनको नहीं जरूरत होती वो पानी छोड़ देते हैं, जब उनको जरूरत होती है वो पानी बंद कर लेते हैं। देखिए एक साइड पे हम कहते हैं वो हमारा दुश्मन है, हमारे उसकी लगती नहीं बनती नहीं, तो उसी साइड से हम कैसे उम्मीद करेंगे इंडिया पानी छोड़े ना छोड़े? हमें तो अपना वर्क खुद करना चाहिए ना। हमें वर्क ये करना चाहिए कि हमें डैम बनाने चाहिए, और डैम ना बनाने की वजह ये है कि इस मुल्क में लूट खसूट है। अच्छा लूट, अच्छा मैं कहता हूँ जब ये मुल्क ही नहीं रहेगा तो फिर ये बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूँ, इनके ऊपर ये करेंगे सियासत। चाइना हमारे काम आया है, ठीक है, अच्छी चाइना ने अभी भी ये जो झड़प हुई थी ना इंडिया के साथ, चाइना की टेक्नोलॉजी ने हमें जितवाया है और उनको घुटने टेकने पर मजबूर किया। वो तो इंडिया भी ये कह रहा है कि चाइना और तुर्की अगर चाइना हमारी मदद ना करता, हो सकता है वो हमारा बहुत ज्यादा उन्होंने नुकसान करना था, क्योंकि वो बहुत बड़ी ताकत है इंडिया, उसको कोई ऐसी वैसा ना उसको समझ ले। उनके पास असला भी बहुत ज्यादा है, फौज हमारे से दुगनी है, फिर उसके बाद उनका रकबा देखें जरा कितना, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये चाइना ही की मदद और अल्लाह ताला की, सबसे पहले तो अल्लाह ताला की रहमत शामिल, वो हालांकि मुसलमान गैर मजहब है ना, फिर भी हमारे गैर मजहब के साथ कुरान में कहा है ना भी दोस्ती है ही नहीं हमारी। नहीं दोस्ती को उसको छोड़े, लोग हर बंदा अपने मफाद को सोचता है। कह रहे हैं कि चाइना के साथ हमारी दोस्ती नहीं, चाइना हमारी जो भी गैर मजहब है उसकी मुसलमान के साथ कोई दोस्ती नहीं। अगर रावी की बात करें, हाई अलर्ट हो गया कि इंडिया पानी छोड़ सकता है, क्या कहना चाहेंगे? कभी वो कहता है पानी बंद कर देंगे, कभी छोड़ देंगे। पहले भी उसको मुंह की खानी पड़ी, अभी मुंह की खानी पड़ेगी। अच्छा इंशाल्लाह अल्लाह। तो हमें डैम नहीं बनाने चाहिए? नहीं, वो सब कुछ बनाना चाहिए, लेकिन ठीक है, तो बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है सर? बेहतरी इंशाल्लाह हो जाएगी, जब हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला खुद ही बेहतरी करते हैं। ठीक हो गया। अभी ये रावी की जो कंडीशन है, क्या समझते हो आपके इसके ऊपर भी हम क्या ऐसा करें, डैम बना लें, डैम बनाए पानी महफूज हो जाएगा, या हर साल सैलाब के साथ में आए और मामला जो है वो? या अगर डैम बनाए तो बेहतर चीज है, डैम ना भी बनाए तो फिर भी कवर कर लेंगे। कैसे कवर करेंगे जब पानी इतना इंडिया छोड़ेगा? इतना पानी नहीं छोड़ सकता यार, इतनी हिम्मत नहीं है इंडिया में जो इतना पानी छोड़े। नहीं, जब उनके देखें, जब वहाँ पे उनके पानी इजाफी हो जाएगा उन्हें तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो उनके डैम फट जाएंगे या ओवरफ्लो कर देंगे। हमारे दरिया हमारी हुकूमत को बेर करना चाहिए ना। क्या मामला है, क्यों कर रहे हैं इस तरह का इंडिया? ठीक हो गया। हमारे फौज भी है, हमारा कुछ कौन नहीं है, फौज नहीं कर सकते, फिर आवाम करेगा, खुद आवाम खुद करेगा, फिर खास कर पठान करेगा।
तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान में इस तरीके की जो बारिश हुई, इसके बाद भारत ने जो पानी छोड़ दिया, किस तरीके का मंजरेआम पेश कर रहा है पाकिस्तान की जो शहरें हैं, जो पंजाब है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, सब शहर की आसपास की जो जगह है, जो नदी के पास है, वो सब डूब चुके हैं और पानी धीरे धीरे शहर की तरफ भी आ रहा है। तो समझ सकते हैं कि ये इनकी जो वेदर फोरकास्ट है, इनका क्या उनका वेदर फोरकास्ट है, ये तो सब कहते हैं कि सब अल्लाह भरोसे चलता है। तो ऐसा ही होगा कि वो अल्लाह की तरफ छोड़ दिए होंगे कि भाई पानी आएगा, जो होगा वो तो हम बच ही जाएंगे, क्योंकि हम तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, जैसा कि वीडियो में बोला वो चाचा कि 5 वक्त की नमाज तो आप पढ़ते हैं, तो अब क्या हाल हुआ आपका? कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। जब ऐसा आप करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।